हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नाउ इजी पे। तो बात करें आज की जो वीडियो होने वाली है, आज हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर बन सकते हैं हमारे सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज से। ये जो टॉपिक है हमारा, है ना। तो आज हमारी जो लेक्चर होगी इसी पे बेस्ड रहेगी, है ना। क्योंकि क्या है, हम लोग पढ़ने का तो काफ़ी सारा पढ़ लेते हैं बट हम लोग एनालिसिस नहीं करते। क्वेश्चन एनालिसिस जो है एक काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ना, जो कि एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि जो हम लोगों की सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज वाली जो सीरीज की लेक्चर चल रही है, ये हम लोगों ने इसमें काफ़ी सारी ट्री स्पीसीज को कवर अप कर लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन जिन ट्री स्पीसीज को हम लोगों ने कवर किया है उसका क्या इम्पोर्टेंस है ना। क्या उस पे क्वेश्चन बन चुके हैं, है ना। और क्या मेजर पॉसिबिलिटीज है कि जो हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ रहा है, जिस पे हम लोगों ने क्या कर रहा है, अपने टाइम को लगा रहा है, तो क्या वो हम लोगों को फायदा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आजादी रखता इंडिका की। ठीक है, ये बेसिकली कॉमनली हम लोग इसे नीम के नाम से जानते हैं ना। तो इस पे देखिए क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन ये जो है, आजादी रखता इंडिका डलबर्जिया सीसो पाइनस रॉक्सबर्गाई एंड सैंटलम एल्बम। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2000 में पूछा है ना। जो फॉरेस्ट्री का मेंस पेपर है ना, आईएफएस के एग्जामिनेशन में, कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। इसके साथ ही साथ हम लोग नीम की बात करें, आजादी रखता इंडिका की बात करें, तो 2003 में भी इससे क्वेश्चन बन चुका है और 2009 में भी इससे सवाल पूछे गए, है ना। ये सवाल जो है यूपीएससी के फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के पेपर में पूछा जा चुका है ना। और चूंकि हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं, जो कि जो हमारा भी जेपीएससी के थ्रू जो एसीएफ और रेंजर की वैकेंसी आ रखी है ना, एसीएफ और आपकी जो रेंजर की वैकेंसी आ रखी है, इसकी भी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो जो इनका सिलेबस है, ये टोटल सिलेबस जो है आपके यूपीएससी का जो फॉरेस्ट्री मेंस का सिलेबस है, वो ही टोटल सिलेबस आपको जेपीएससी एसीएफ और रेंजर में भी है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज है जो आपको देखने को मिलेगी, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। यूपीएससी के जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देख लो, जो आपका फॉरेस्ट्री ऑप्शन में पूछा जा चुका है। तो उसी पे हम लोग की डिस्कशन रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, आजादी रखता है इंडिका। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को क्या करना है, सिल्वीकल्चर जो कैरेक्टर्स है ना, इसको हम लोग को इसमें लिखना है। तो चलिए देखिए, चूंकि ऐसे तो हम लोगों की जो लेक्चर की पूरी सीरीज है, इसमें हम लोगों ने डिटेल में हर एक ट्री स्पीसीज को देखा है, बट जो व्यूवर्स नए हैं उनके लिए फिर से मैं यहाँ बताते चलूँ, ठीक है। सॉरी, ये इंडिका, ठीक है, आजादी रखता है इंडिका। इसको आपको लिखने के बाद क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने काफी इस पे बात करी है कि जो नोमेनक्लेचर का रूल है उस अकॉर्डिंग क्या करना है, साइंटिफिक नेम लिखने के बाद हम लोग को अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अब जैसे नीम के बारे में आप लिख रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है, जो हम लोगों की सिल्वीकल्चर कैरेक्टर जब आप लिखते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो कि हम लोग का जो रूल है, एक तो हम लोग साइंटिफिक नेम जो वो लिख दिया, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, जो आपका कॉमन नेम लिखते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम की अगर बात करें तो कॉमन नेम क्या हो गया, नीम हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद हम लोग लिखते हैं फैमिली, है ना। इसके बाद हम लोग फैमिली करते हैं। तो जो नीम है, नीम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, नीम बिलोंग करती है मेलिएसी फैमिली से। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखोगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो है आप हमारे जो सीरीज है, लेक्चर है, उसमें देखना, ये पूरा जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे फिर इसमें आपको लिखना होता है जो क्लाइमेट वाला पोर्शन होता है, रेनफॉल क्या है ना, टेम्परेचर क्या रहेगी, उसको मेंशन करते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग जो सॉइल कंडीशन है उसको मेंशन कर देते हैं ना। इसके बाद हम लोगों का एक पार्ट आता है, ये पार्ट जो है आपका एक पार्ट कवर अप हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हम लोग लिखते हैं जो हमारा फेनोलॉजी वाला पार्ट होता है ना। जो फेनोलॉजी वाली पार्ट होती है उसको कवर करते हैं। फेनोलॉजी में क्या होता है कि जो बेसिकली जिस ट्री स्पीसीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसमें क्या है कि फ्लावरिंग कब हो रही है ना, फ्लावरिंग कब हो रही है, फ्रूटिंग कब हो रही है ना, लीफ फॉल कब हो रही है, और लीफ रेन्युअल जो होती है ये कब हो रही है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम
फेनोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, मैं आपको बात करता हूँ कि अगर हम लोग नीम की बात कर ले तो नीम में जो रेनफॉल होता है ये आपको 450 के से आपको आपको 1125 mm जो होती है रेनफॉल रिक्वायरमेंट होती है ना। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये आपको 15 से 45 डिग्री सेल्सियस जो है इस रेंज में आपको टेम्परेचर रहेगा। और जो आपका सॉइल है ना, तो सॉइल की कंडीशन आप ये देख लीजिए, सैंडी क्लेई सॉइल जो होती है ये देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग है ना, और पहली बात तो लीफ फॉल जो है और लीफ रिन्यूअल है ना, इसके लिए एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिए। क्योंकि जो नीम है ना, तो नीम हमारा क्या है, एक लार्ज एवरग्रीन ट्री है। लार्ज एवरग्रीन ट्री है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको लीफ फॉल और लीफ रिन्यूअल जो है लिखने की जो है जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि हम लोगों को सिंपल जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हम लोगों को मेंशन करना है। तो यहाँ पे जो है फ्लावरिंग जो है ये जो पीरियड टाइम पीरियड होता है बेसिकली ये वेरी करता है, बट जो फ्रूटिंग इसमें लगते हैं ये आपको जून से अगस्त के महीने में आपको फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे। तो फ्लावरिंग जो है ये आपको बेसिकली जो है वेरी करता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का फेनोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करते हैं इसकी सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स की, ठीक है। जो हमारा सिल्वी सिल्वीकल्चर सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स में देखिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है कि जो हम जिस ट्री के बारे में बात कर रहे हैं वो फ्रॉस्ट के प्रति उसका क्या रिएक्शन है ना। जैसे कि मान लीजिए फ्रॉस्ट जो नीम होता है वो क्या होता है, फ्रॉस्ट टेंडर स्पीसीज है। फ्रॉस्ट टेंडर स्पीसीज दैट मीन्स कि क्या है, वो फ्रॉस्ट जो है उसको झेल नहीं पाता, उसके प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील होता है ना। इसी के साथ साथ जो क्या है, जो नीम होती है वो क्या होती है, शेड बियरर स्पीसीज होती है, ठीक है। शेड बियरर है ना। इसी के साथ अगर हम ड्राउट की बात करें, इसकी बात करें ड्राउट की, तो ये क्या होता है, ड्राउट रेजिस्टेंट होता है ना। तो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स में हम लोग को बेसिकली इसी चीज पे बात करना है। जैसे मान के चलिए अब देख लिए कि कॉपिसिंग पावर उसकी कैसी है, तो कॉपिसिंग पावर नीम की अच्छी देखने को मिलती है ना। अब इसके बाद हम बात करें कि जो है रूट सकर्स वगैरह जो होते हैं ना, रूट सकर्स जो होते हैं, तो इसमें ये भी आपको देखने को मिलेगा, रूट सकर्स भी प्रोड्यूस करते हैं ना। इसके साथ ही साथ अगर हम फायर की बात करें तो जो फायर है, फायर से ये क्या होता है आपकी काफी ज्यादा, ये फायर में क्या है, संवेदनशील होता है, सेंसिटिव आप कह सकते हो, ठीक है। फायर के प्रति क्या है, सेंसिटिव होता है ना। तो ये सभी कुछ जो है आपको ये सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स में हम लोग को ये मेंशन करना पड़ता है पॉइंट, ठीक है। डिटेल वीडियो जो है हमने हर एक ट्री स्पीसीज की बना रखी है, जितने भी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। तो बेसिक ओवरव्यू हम बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं रीजनरेशन के बारे में, ठीक है। रीजनरेशन के बारे में अगले पार्ट में इसमें हम लोग को डिस्कस करना है कि नेचुरल रीजनरेशन कैसे हो रहा है और आर्टिफिशियल रीजनरेशन कैसे हो रहा है। इसके साथ ही साथ आप लास्ट में क्या करोगे कि जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन वाला पोर्शन है ना, यूटिलाइजेशन वाला पोर्शन भी हम लोग लिख देंगे। मान के चलिए जो है हमारा जो है फर्नीचर बनाने में यूज हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो फॉडर में आपको यूज देखने को मिलता है, फ्यूल वुड जो है इसके लिए यूज हो रही है वो देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ जो नीम है, इससे नीम जो है नीम कोटेड है ना, नीम कोटेड यूरिया जो है काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये सभी एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है कैसे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, है ना, तो ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ना। इसके साथ ही साथ जितने भी ये ट्री स्पीसीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना आज, तो इन सभी पे क्या हम लोगों ने डिटेल जो है वीडियो बना रखा है। एक सेकेंड, हाँ। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी दूसरी जो हमारी ट्री स्पीसीज है ना। देखिए इसके साथ ही साथ आती है डलबर्जिया शीशो, ठीक है। तो डलबर्जिया शीशो जिसे हम लोग आम भाषा में शीशम के नाम से जानते हैं ना, जो शीशम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो शीशम में आपको क्या है, देखिए ये क्वेश्चन तो है, एक तो आपको 2000 में पूछा गया, इसके साथ ही साथ 2006 और 2012 में भी इस पे क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग अटेम्प्ट, क्या हम लोग का बेसिक क्या रहेगा, अटेम्प्ट का भी जो हम लोग का प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले तो आप साइंटिफिक नेम लिखोगे, देन कॉमन नेम, फैमिली, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रेनफॉल क्या है, टेम्परेचर, सॉइल, है ना। साथ ही साथ फेनोलॉजी में हम लोग को ये मेंशन करना है कि वो क्या है, एवरग्रीन ट्री है, डेसिडुअस ट्री है, फ्लावरिंग कब हो रहा है, फ्रूटिंग कब हो रहा है। अगर मान के चलिए जो डेसिडुअस ट्री होगा, है ना, अगर डेसिडुअस ट्री है तो क्या उसके आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग सभी देखने को मिलेगी। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी अपनी डलबर्जिया शीशो की, तो डलबर्जिया शीशो क्या है, वो आपका एक
डेसिडुअस ट्री है ना। तो डेसिडुअस ट्री है तो इसमें आपको जो लीफ फॉल वगैरह है बेसिकली आपको अप्रैल के महीना में देखने को मिल जाता है। अप्रैल, सॉरी मैं अप्रैल बोल रहा हूँ। लीफ फॉल आपको जो है ये नवंबर से दिसंबर के मंथ में जो है ये आपको लीफ फॉल देखने को मिल जाता है ना। इसके साथ ही साथ आपको क्या करनी है, उसकी जो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स है उसको आपको डिफाइन कर देना है। जैसे कि जो हमारा शीशम होता है ना वो क्या है, फ्रॉस्ट हार्डी होता है, स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर होता है ना, मॉडरेट फायर टेंडर होता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग को लिखना है। इसके साथ ही साथ कॉपिसिंग पावर कहीं तो कॉपिसिंग पावर भी जो है शीशम की काफी अच्छा होती है। इसके साथ ही साथ आपको रीजनरेशन में नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन कैसे हो रहा है वो मेंशन कर देना। साथ ही साथ यूटिलाइजेशन देना। यहाँ एक चीज मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे हम लोगों को जो है सिल्वीकल्चर सिस्टम जो है ना, सिल्वीकल्चर सिस्टम और मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है ये भी हम लोगों को क्या करना है, उसको मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो आंसर है वो काफी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके साथ ही साथ हम बात करें कि पाइनस रॉक्सबर्गाई की, ठीक है, पाइनस रॉक्सबर्गाई से हम लोग कॉमनली जो है क्या बोलते हैं, चीर पाइन के नाम से जानते हैं ना, चीर पाइन के नाम से जानते हैं। इस पे देखिए सवाल एक तो 2000 में बना है। इसके साथ ही साथ 2003, 2007 और 2009 में भी इस पे सवाल जो है पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग का जो बेसिक जो है अप्रोच वही रहेगा, है ना, जैसे कि हमने अभी नीम और शीशम में देखा। इस पे भी हमारी जो है सेपरेट वीडियो बनी हुई है। इसके साथ ही साथ देखिए हम बात करते हैं चंदन के बारे में, सेंटेलम एल्बम। ठीक है, तो इस पे देखिए काफी ज्यादा क्वेश्चन बना है। पहला तो आपको 2000 में, इसके साथ ही साथ 2004 में, 2010 में और 2010 में। 2010 में इस पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और ये दोनों जो क्वेश्चन थे ये थोड़े से डिफिकल्ट थे। तो आगे की वीडियो जो है जैसे जैसे हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिए अगला जो है हमारा अकेशिया निलोटिका। इस ट्री स्पीसीज को भी हम लोगों ने अपने वीडियो में कवर कर रखा है, अकेशिया निलोटिका, जिसे कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, बबूल के नाम से जानते हैं ना, बबूल जो हमारा। तो ये जो है ये तो देखिए पहला क्वेश्चन तो 2002 में इससे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो है 2012 में पूछ लिया गया था ना कि इसके क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है ना, तो इस पे भी क्वेश्चन बना था। इसके साथ ही साथ देखिए एनोजिसस लैटिफोलिया, ठीक है, ये वाली जो ट्री स्पीसीज है इसको हम लोगों को कवर करनी बची हुई है ना, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारी सेड्रस देवदारा की स्पीसीज है ना, इस पे भी जो है क्वेश्चन बना है 2002 में और 2001 में। ठीक है, बेसिकली जो है इसको हम लोग देवदार के नाम से भी जानते हैं कॉमनली। तो इस पे भी क्वेश्चन जो है बन रखे हैं और हमारी वीडियो भी इस पे बन चुकी हुई है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाकर जो हमारी वीडियोस है सारे वीडियोस को देख लें, सो दैट कि आप क्या है एक तरह से आपको एक एज मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ बात करें सॉरिया रोबस्टा, जो कि कॉमनली जिसे हम लोग साल के नाम से जानते हैं ना, तो इस पे देखिए इस पे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बना है। पहला तो 2002 में, साथ ही साथ 2003 में भी साल पे क्वेश्चन देखे गए हैं और 2012 में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो टोटल 3 साल इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो इसको आपको देख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए साल का एक और क्वेश्चन रह गया, राइट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टीक एंड साल। देखिए मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो मैनेजमेंट में हम लोगों ने बात करा ना, देखिए पार्ट वाइज पार्ट समझिए। जब भी सिल्वीकल्चर आप किसी ट्री के लिख रहे हो तो एक पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट में हम लोग कॉमन नेम, फैमिली, डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सोल, जो क्लाइमेट वाला है और डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है वो मेंशन करते हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा फेनोलॉजी का। ठीक है, पहला पार्ट हो गया ये, दूसरा पार्ट फेनोलॉजी, तीसरा पार्ट होता है हमारा सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स, चौथा पार्ट होता है हमारा रीजनरेशन, पांचवा पार्ट होता है हमारा सिल्वीकल्चर मैनेजमेंट एंड सिल्वीकल्चर सिस्टम, और जो हमारा छठा पार्ट होता है वो होता है यूटिलाइजेशन। अगर ये 6 पार्ट में करके आप अपना आंसर लिख रहे हो तो आप लिख के ले लो कि जो आपका मार्क्स है ना वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे में है, इसमें कहीं भी आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ये आपको यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यहाँ पे आपको केवल मैनेजमेंट के बारे में पूछ लिया गया है कि टीक और साल की मैनेजमेंट बतानी है आपको, है ना, ये 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साल जो है हमारा ये तो हमने देख लिया कि 2003 में, 2012 में और 2002 में भी पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीक की। तो देखिए टीक पे एक क्वेश्चन तो आपको 2003 में पूछा जा चुका है, इसके साथ ही साथ 2006 में भी पूछा गया है। 2006 में दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं इन्होंने, देखिए एक 2006 वाला क्वेश्चन एक यहाँ हो गया, एक और क्वेश्चन पूछ रखा है। इसके साथ ही साथ 2004 में भी पूछा गया, 2007 में भी पूछा गया, 2009 में भी पूछा गया। तो इस एनालिसिस से, ये जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एनालिसिस यहाँ कर रहे हैं, इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो हम लोगों को टीक है, जो हमारा जो टीक है
इसको तो किसी भी हालत में हम लोग को क्या करना है, कवर करके रखना है, इसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ चलिए अब अगले पे हम चलते हैं। यहाँ है गिव अकाउंट ऑफ सिल्वीकल्चर मैनेजमेंट ऑफ टीक प्लांटेशन। देखो मैंने बताया ना, यहाँ भी मैनेजमेंट से क्वेश्चन, यहाँ भी मैनेजमेंट से क्वेश्चन। क्वेश्चन किस पे है, टीक पे है, यहाँ भी टीक पे है। तो इन सभी चीजों को हम लोग को ऑब्जर्व करनी है, इस पे हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाई तो सभी करते हैं बट एक स्मार्ट अप्रोच रखना चाहिए, है ना, सो दैट कि क्या हम लोग कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। अब देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन जो है हमारी मेलाइना अर्बोरिया। ठीक है, मेलाइना अर्बोरिया की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए पहला क्वेश्चन तो देखिए एक तो 2004 में यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया है। इसके साथ ही साथ देखिए 2005 में भी पूछा गया है इस पे क्वेश्चन, और 2009 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये टोटल जो हमारे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस पे ये मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को देख लेना है, और जो मेलाइना और बोरिया है इस पे भी हमारी सेपरेट वीडियो बन रखी है ना। इसके साथ ही साथ सेड्रस देवदारा, यहाँ देखिए हम लोगों ने सेड्रस देवदारा पे बात करी थी 2002 में भी, 2004 में भी आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ 2001 में भी देखने को मिलता है। सेंट्रलम एल्बम, सेंट्रलम एल्बम देखिए हम लोग यहाँ भी बात कर रखी है। इसके साथ ही साथ जो हमारी पॉपुलस स्पीसीज है ना, जो पॉपुलस डेल्टोइड थी, ठीक है, तो इस पे अब बात करें तो ये देखिए 2004 में एक तो क्वेश्चन बना है, इसके साथ 2001 में भी इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2005 में इस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही साथ 2010 में भी इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि हम लोगों को क्या करना है, जो पॉपुलस डेल्टोइड्स है ना, इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, जिसपे कि ज्यादा क्वेश्चन बने। अब देखिए यहाँ से फिर से हम लोग का टीक आ गया, टेक्टोना ग्रैंडिस, है ना। तो ये जो है ये एक जो वीडियो थी, इसमें आप लोगों को मैंने ये बताया कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है ना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो हम लोगों की जो एग्जामिनेशन होने वाली है एसीएफ और रेंजर की, है ना, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है कि टीक से क्वेश्चन वो बना दे, है ना, पॉपुलर डेल्टोइड से क्वेश्चन बना दे, साल से क्वेश्चन बना दे। तो इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, एक जो हल्का आप कहते हैं ना कि एक ओवरव्यू आपको रहना चाहिए अपने माइंड में, सो दैट कि क्या आप वो पेपर क्वेश्चन को छोड़ो नहीं, उसको लिख के आओ। ठीक है, और हमारी जो वीडियोस है, हमारी वीडियोस काफी शॉर्ट है ना, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाती हैं, तो वहां से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये जितने भी ट्री स्पीसीज यहाँ मेंशन की हुई है, बस एक ट्री स्पीसीज को छोड़ देना, ये जो हमारी ये जो है एनोजीसस लैटिफोलिया। ठीक है, ये जो एनोजीसस लैटिफोलिया है, इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, जो कि वीडियो मैं बना दूंगा। बाकी जितने भी ट्री स्पीसीज है ना, नीम, डलबर्जिया, शीशो, पाइनस और जिन सभी पे वीडियो बन चुकी है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वहां से जाके हर एक वीडियो जो है आपको मिल जाएगा वहां पे प्लेलिस्ट में, वहां से आप जाके इसको देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है उन तक भी पहुंचे और वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। थैंक यू।